जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के विषय में। कमज़ोर चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय आप लोगों को बताए जाएंगे। चंद्रमा कमज़ोर है आपकी जन्म पत्रिका में तो निश्चित आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल सकती। कैसे चंद्रमा को मजबूत बनाएं, ज्योतिष शास्त्र में इसका महा उपाय बताया गया है, जिसको विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो 101% अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को आप मजबूत करके जीवन में उन सभी कार्यों में आप सफल हो सकते हैं जिनके लिए आप बार बार प्रयत्न करते हैं और असफलता ही हाथ आती है। मित्रों, चंद्रमा की गणना शुभ एवं सौम्य ग्रहों में की जाती है। जीवन में चंद्र ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, यह अनुकूल स्थिति में श्री सौंदर्य, सम्मान, पारिवारिक सुख, प्रभाव, यश और वैभव सभी कुछ प्रदान करता है। निर्बल अथवा विपरीत होने पर उपयुक्त गुणों में क्षीणता उत्पन्न करता है। प्रकृति के जितने भी आयाम हैं उनमें चंद्रमा सबसे अधिक शोभन, शांत, शीतल और सुखदायक होता है। मित्रों, चंद्रमा के गुणों से युक्त व्यक्ति अवश्य ही सुंदर, मृदुभाषी, कला प्रिय, सम्मानित, विलासानुरागी, सत्यनिष्ठ, सहज, विश्वासी, सहसा प्रवृत्ति, दयालु, परोपकारी, मेधावी, अनेक विषयों का ज्ञाता, आध्यात्म और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होता है। स्त्रियों में आकर्षण का केंद्र और मित्रों से स्नेह प्राप्त करने वाला होता है। जन्म कुंडली के निर्माण में इंसान के जन्म के समय चंद्र की स्थिति ही संपूर्ण कुंडली की रचना का मूल आधार होती है। मित्रों, व्यक्ति की राशि और उसके अनुसार नक्षत्र तथा राशि नाम का निर्णय करने में चंद्रमा की स्थिति ही मार्ग निर्देशन करती है। ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा की स्थिति प्रत्येक राशि अर्थात आकाश के तारा समूह में बहुत कम समय के लिए मात्र 2.25 दिन होती है। सर्वाधिक गतिशील यह ग्रह 15 दिनों तक लगातार वर्धमान रहता है और उसके बाद उसी क्रम से 15 दिनों तक इसकी कलाएं क्षीण होती रहती हैं। मित्रों, यही कारण है कि हम इसे कृष्ण पक्ष में दिन प्रतिदिन क्षीण होता हुआ देखते हैं और अमावस्या की रात्रि में यह सर्वदा लुप्त होता जाता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही प्रतिदिन इसका बिंब और प्रभामंडल उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखने लगता है। 15वें दिन इसका पूर्ण आकार दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णमासी कहलाता है। इस रात्रि का चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से युक्त, पूर्ण रूप से आलोकित, क्रांति और प्रभा से संपन्न, अति शोभन, शीतल, शांति प्रिय और सुखदायक होता है। मित्रों, अपनी जन्मपत्रिका में देखें, चंद्रमा अगर पीड़ित है, शनि के साथ युति कर रहा है, राहु के साथ है एवं केतु के साथ किसी भी भाव में जन्मपत्रिका में विराजमान है तो निसंदेह आपका चंद्रमा पीड़ित हो चुका है। चंद्रमा पीड़ित जिनका होता है वह बहुत ज़्यादा आलसी स्वभाव के हो जाते हैं। कुछ भी करने के पहले वह ये सोचते हैं कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वह हमेशा भयभीत होते हैं एवं कोई भी एक कार्य में टिक नहीं पाते हैं। ज़्यादा दिनों तक किसी भी कार्य में इनका टिक पाना बड़ा मुश्किल होता है। जिनकी जन्मपत्रिका में चंद्रमा पीड़ित होता है, मित्रों, यह एक अटल सत्य मैं बता रहा हूँ, उनकी माता का जीवन भी बड़ा संघर्षशील होता है। माता को सुख नहीं मिल पाते हैं क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध मित्रों माता से होता है। इसलिए माता और मामा का जीवन बड़ा संघर्षशील होता है, बड़ा उठापटक जीवन में इनके लगा रहता है जिनकी जन्म कुंडली में मित्रों चंद्रमा पीड़ित होता है।
ये अटल सत्य है। आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें और देखें। अगर शनि से दृष्ट है, शनि के साथ युति कर रहा है, राहु के साथ युति कर रहा है या केतु के साथ युति कर रहा है, तो निसंदेह चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा पीड़ित होने से इंसान का मन स्थिर नहीं रहता है। नाड़ी नसों से संबंधित, शीत बादी से संबंधित उसको दिक्कत परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। नज़ला का शिकार हो जाता है। सर्दी जुकाम ऐसे लोगों को जल्दी पकड़ती है। यहाँ पर चंद्रमा का सीधा संबंध बाईं आँख से भी होता है। आँखों का सीधा संबंध होता है सूर्य और चंद्रमा से। चंद्रमा अगर पीड़ित होता है तो निसंदेह बाईं आँख अत्यधिक कमज़ोर हो जाती है, इंसान की कम दिखने लगता है। तो यहाँ पर चंद्रमा को आप समझ सकते हैं कि इंसान के जीवन में चंद्रमा का कितना महत्व होता है, क्योंकि इंसान के शरीर में 90% से ज़्यादा तो जल होता है और जल का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। इसलिए अपने चंद्रमा का संतुलन अगर बनाना है, चंद्रमा को मजबूत बनाना है, तो जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसको विश्वास के साथ आपको करना पड़ेगा। तभी जीवन में अपने चंद्रमा को मजबूत बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं और उन सभी कार्यों में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए आप कठिन संघर्ष करते हैं। अनेक बार आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं मित्रों कि ज्योतिष शास्त्र में जो बताए उपाय हैं उनको आपको विश्वास के साथ ही करना है। क्या करना चाहिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मित्रों एक सफ़ेद कपड़ा, उसमें 250 ग्राम चावल, पिसी हल्दी एवं कपूर लेकर के सफ़ेद कपड़े में इन सभी चीज़ों को बांध कर, ध्यान रहे जिस दिन शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र का दिन हो, सूर्यास्त के बाद आपको किसी प्रतिष्ठित नदी में जाकर के, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा नदी में जाकर के इन सारी चीज़ों को अपने सिर के ऊपर से 4 बार घुमाकर चंद्रमा का जो सिद्ध मंत्र मैं बता रहा हूँ इसको विश्वास के साथ आपको करके अपने दाएं हाथ से चलते पानी में इसको छोड़ना है। इन चीज़ों को चलते पानी में छोड़ते समय इस मंत्र का भी आपको उच्चारण करते जाना है। वह कौन सा मंत्र है, ध्यान से सुनिए। अस्य सोम मंत्रस्य भृगु ऋषिया पंक्ति छंदः सोमो देवता सौम बीजम तमः शक्तिया मम सर्वश्रेष्ठ सिद्धै जपे विनियोगः। मित्रों इस मंत्र का उच्चारण करते समय अपने दाएं हाथ से अपने सिर के ऊपर से 4 बार घुमा करके चलते पानी में इसको प्रवाहित करें। इन चीज़ों को चलते पानी में प्रवाहित करते जाएं और मंत्र उच्चारण करते जाएं। इस प्रकार से करने से अवश्य ही चंद्रमा को बल प्राप्त होगा एवं पीड़ित चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करने लगेगा। मित्रों अपने निवास स्थान में एक कांच की शीशी में थोड़े से चावल एवं पिसी हल्दी दोनों को मिलाकर अपने घर की दक्षिण दिशा में इसको रखें। इस प्रकार से रखने से चंद्रमा को बृहस्पति का बल प्राप्त होगा, चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेगा। जय श्री गणेश की मित्रों।